अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी बातें करनी होती हैं, बहुत डिटेल और डेप्थ में चीज़ें देखने वाली होती है, लेकिन चूज़ किया जाता है क्या चीज़ आपके सामने लाई जाए। ये जो ईमानदारी, वतन से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, अवाम से मोहब्बत का घोंसला सियासी जमातों ने लगाया होता है, अंदर से खोखले होते हैं। कोई दौरे हुकूमत बता दें पाकिस्तान के अंदर कि जिन्होंने इन नारों के ख़िलाफ़ बात की हो, इन नारों में इनको एडवांटेज दिया हो। नवाज शरीफ ख़ानदान का जहाँ इस मुल्क पे बहुत बोझ है, कई मामलात में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की चीज़ें देख रहे हैं। एक जो तस्वीर का रुख है कि इस ख़ानदान ने किस तरह इस मुल्क की मईशत को डुबोया, जो कर्ज़े दिए गए और कर्ज़े माफ़ कर दिए गए। मैं सिर्फ इस ख़ानदान का नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर इनका टेन्योर बड़ा ख़तरनाक है कि जिसके अंदर इन्होंने कर्ज़े सारे लेकर माफ़ किए। और एक बात जो है कोई 22 अरब के करीब है। और आपको पता है कि इस ख़ानदान को जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी हाथ उस तरह नहीं लगा सके, इनको इम्यूनिटी दे दिया, एनआरओ दे दिया। और ब्रॉडशीट के केस में हमने वो सारी बातें देखी। फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ बज़ाहिर सामने हटे तो सूबे में वज़ीर आला दे दिया चौधरी परवेज़ ख़ानदान को, तो वो भी उन्हीं के साथ ही थे और कर्ज़े माफ़ कराने में उनका भी उतना ही हाथ और रोल है कि उन्होंने दौलत इतनी कमाई है इन ख़ानदानों ने, अब मेरे मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया है। कर्ज़े माफ़ कराने में बड़े सियासी ख़ानदान है, बहुत शरीफ ख़ानदान, चौधरी परवेज़, ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई, दरिश ख़ानदान, हुमायूं अख्तर, बड़ी तफसीलात हैं। लेकिन मैं आपके सामने कर्ज़ों की माफ़ी जो पाकिस्तान में है उसकी एक तरतीब आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। मिली भगत से क्या क्या हुआ। बड़े बड़े बैंकों से कर्ज़े लेते और माफ़ करवा लेते। गरीब आवाम का पैसा सियासतदानों और रईसों को मुतल करने का नहायत ही बोंडा तरीका है ये। अब दौरानिया मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। 1971 से 1991 तक सिर्फ 2.3 अरब रुपये, और 1991 से 2009 तक 84.6 अरब, फिर 2009 से 2015 तक 345.4 अरब रुपये। और ये जो फहरिस्त वो है जो सेनेट में पेश की गई है कि पिछले 25 सालों में 988 से ज़ायद कंपनी और शख्सियात ने 4 खरब 30 अरब 6 करोड़ के कर्ज़े माफ़ कराए। और इनमें 19 कंपनियां तो ऐसी हैं या अफराद ऐसे हैं जिन्हें 1 अरब से ज़ायद कर्ज़ा माफ़ कराया। अब्दुल्ला पेपर प्राइवेट लिमिटेड 2015 में 1 खरब 54 अरब 84 करोड़ 73 लाख रुपए। यूनुस अभी मेहरान को बड़ा मशहूर है, आपको पता है नवाज शरीफ ख़ानदान को किस तरह इन्होंने नवाजा। 1997 में 2 अरब 47 करोड़ रुपया। साबिक चेयरमैन नैब सैफुर रहमान ख़ान आजकल जो कतर में है, शहबाज शरीफ में कतर से होकर जाना था, 2006 में 1 अरब 16 करोड़ 67 लाख। छोटी टेक्सटाइल मिल 2008 30 करोड़ रुपये माफ़ कराए। सुपीरियर टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड जहांगीर खान तरीन 24 करोड़ 75 लाख रुपए। साबिक स्पीकर फहमीदा मिर्ज़ा 2007 में 7 करोड़ रुपए का कर्ज़ा माफ़। फिर सादिक आबाद टेक्सटाइल मिल 2002 में 5 करोड़ से ज़ायद का कर्ज़ा माफ़ करवाया। फौजी सीमेंट 2004 में 5 करोड़ से ज़ायद का कर्ज़ा माफ़ कराया। रियासत पाकिस्तान में आर्टिकल 25 को सामने रखते बराबरी की बात है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये आपके सामने अब रिकॉर्ड पे मैं चीज़ें रखने लगा हूँ। अब आपके सामने पोजीशन रखने लगा हूँ कि सबसे ज़्यादा किस ख़ानदान ने के इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर था अक्टूबर 1999 से नवंबर 1996 तक 3.5 अरब। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 1999 से 2008, ये तकरीबन बनते हैं 9 साल, 59 अरब रुपए के कर्ज़े माफ़ हुए। आसफ़ अली ज़रदारी
2008 से 2013 5 साल में 124 अरब रुपये माफ़ हुए। मियाँ ब्रदर्स 2080 अरब रुपये कर्जे माफ़ हुए। 280 अरब। अब हालांकि बड़ी मज़ेदार बात है, आइन के आर्टिकल 63(1) इनके तहत है 20 लाख से ज़्यादा जायद कर्जा माफ़ करवाना वाला और उसके अफराद ख़ानदान जो है ना जी, वो रुकन असम्बली मुंतखब नहीं हो जाते। आप यहीं से देखें गिदड़ सिंह की इनके पास क्या है, इनके पास क्या ऐसा जादूगरी है कि ये बड़े आराम से स्क्रूटनी में भी और सारे प्रोसेस में बच जाते हैं। अब कर्जा माफ़ कराने वाला में जो डिटेल आपके सामने, ज़हूर टेक्सटाइल मिल 14 करोड़, साबिक चेयरमैन CDA इम्तियाज़ इलाही 30 करोड़, आसफ सहगल 1 अरब 12 करोड़, आगा तजम्मुल हुसैन आगा बाबर हुसैन 1 अरब 16 करोड़, यूरो गल्फ के ख्वाजा यूसुफ छागला 5 अरब 34 करोड़, MC टेक्सटाइल के मुश्ताक अली 1 अरब 40 करोड़, अब्दुल्ला तारक 154 अरब रुपये, अजहर अली 153 अरब रुपये माफ़ कराए। और तरीके इंसाफ में अगर आप आ जाएँ, मशीर जो हैं वज़ीर आज़म के हारून अख्तर साहब तानीर वाला शुगर मिल के करोड़ों रुपए माफ़ करवाए। और कज़न जहांगीर तीन की मिल्स भी करोड़ों रुपए माफ़ कराए। रुकने कौमी असम्बली शीरी मज़ारी सादक आबाद मिल्स भी कर्जा माफ़ करवाने में शामिल। ज़हूर टेक्सटाइल भी 14 करोड़ माफ़ करवा रही है। और कमाल की बात है, सिर्फ यही नहीं है, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साहबजादे अरसलान इफ्तिखार भी कर्जे माफ़ कराने वालों में हैं। नायब के साबिक सरबराह जनरल अमजद, गंधारा निसान लिमिटेड नामी कंपनी जनरल अली कुली खान, मेजर जनरल मियाँ अब्दुल कयूम और ब्रिगेडियर हफीज़ भी करोड़ों के कर्जे माफ़ करवाने वालों के कार खैर में बराबर के शरीक हैं। और ख्याल रहे, याद रखना है आप लोगों ने कि माफ़ कराया गया पैसा बैंकों का नहीं होता बल्कि खातेदारों का होता है। जो अब कमाल की बात आपके सामने एक और बड़ी ज़बरदस्त रखते हैं। 1999 में शाये होने वाली किताब पाकिस्तान के मालिक कौन में शाहिदुर रहमान बड़ी तफसील से उन्होंने 1993 से 1999 में गलत कर्ज़े बैड लोन की 3 फहरिस्त जारी की। पहली फहरिस्त निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत के वज़ीर मोइन कुरैशी के दौर की 1993 में जारी की गई। दूसरी फहरिस्त बेनज़ीर भुट्टो ने अक्टूबर 1999 में जारी की। तीसरी फहरिस्त निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म मेराज खालिद ने जारी की। आप यहीं से देख सकते हैं ड्यूटी फ्री शॉप के मालिक फौजी अली काज़म का जिक्र नहीं है। 1 अरब रुपए का कर्जा वाजिबुल्लाह था। आसफ अली जरदारी की एक फ़ोन कॉल पर ये ड्यूटी फ्री शॉप के मालिक जो हैं फौजी अली काज़मी का माफ़ हुआ। हबीब बैंक के आला ओहदेदारा सफदर अब्बास जैदी को मिनिस्टर बनाया गया, जबकि दूसरे ओहदेदार यूनुस हबीब को जेल में डाल दिया गया। अवारी होटल के बहराम डी अवारी के 67 करोड़ 20 लाख रुपयों की कर्ज़ों का 3 फहरिस्तों में जिक्र नहीं था। और ये वजह क्या थी? गैर मुल्की करेंसी में जारी हुई थी। मोइन कुरैशी की जारी करदा सदर सदरुद्दीन हाशवानी का कि 12 करोड़ कर्जे माफ़ किए, वो नहीं जिक्र था। और 4 बड़े दहिंदगान कौन कौन से? इत्तफाक ग्रुप, फजल सन्स, मियाँ आफ्ताब अहमद चिन्योटी, तवक्कल और बेला केमिकल शामिल हैं। अब ये जो आपके सामने अब तफसील सारी सामने मैं रख दूँ ख़त्म करने से पहले प्रोग्राम। जुलाई 1977 जुल्फ़िकार अली भट्टो की हुकूमत को फ़ौज ने बरतरफ किया 1.34 अरब के नादहिंदा। अगस्त 1993 नवाज शरीफ की हुकूमत अदालती बहाली के बाद दोबारा ख़त्म हुई 80 अरब रुपए। नवंबर 1996 बेनज़ीर भट्टो की हुकूमत दूसरी दफ़ा बरतरफ की 126 अरब रुपए। जनवरी 1997 130 अरब। अब मोइन कुरैशी ने जो लिस्ट जारी किया ना, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने 2164 मिलियन फजल सन ग्रुप, 1174 हाई सन्स, 125 मिलियन हबीब ग्रुप, 676 मिलियन नकी ग्रुप, 479 मिलियन तवक्कल, 198 मिलियन आदमजी, 191 मिलियन दादाबाई, 109.66 मिलियन चौधरीज ऑफ गुजरात, 83 मिलियन इतफाक ग्रुप, 48.7 मिलियन हाशवानी और फैंसी के हैं 40.6 मिलियन, सैफुल्ला 37.3 मिलियन, जरदारी ग्रुप 7 मिलियन। और बेनज़ीर ग्रुप ने बेनज़ीर भट्टो ने जो जारी करदा लिस्ट की थी 6 सितंबर 1996 को, और फ़ारूक लगारी ने बेनज़ीर हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। इत्तफाक
जो अमाउंट कर्जे में ली गई थी 3,675 और जो डिफ़ॉल्ट किया गया 2,891। फजल सन्स 3,000। ये सारी वही जो डिटेल आपके सामने ऊपर रखी है उसको सामने रख कर अगर देखें, चौधरी शुजात का भी जिक्र है, 540 कर्जा लिया, 381 डिफ़ॉल्ट में थे। टोटल जो है ना ये 20,537 मिलियन और 18,466। मेराज खालिद की जो जारी करदा लिस्ट थी वो इत्तफाक के जो डिफ़ॉल्ट थे 3,013 मिलियन। तवक्कल ग्रुप, फजल जन, बेला, ये वही लोगों का सारों का जिक्र करके टोटल 25,399 389 मिलियन। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करो में इनका जिक्र ही कोई नहीं है। ये क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को। उन्होंने ये कर्ज़े माफ़ी करवाने के हवाले से इनका बड़ी एक डिटेल केस के अंदर चीज़ें पूछी, डिटेलें पूछी, वो फ़ाइल कहीं दब गई है। वो फ़ाइल रिकॉर्ड पर अभी आनी चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए इनके चेहरे। और मैं मुतालबा करता हूँ, इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि कर्ज़ों के हवाले से बड़ा वाज़ तौर पर जुडिशल कमीशन बनाने की बातें भी की थी। वो कहाँ गई फ़ाइलें सारी, वो कहाँ गए सारे नाम, वो पता ही कुछ नहीं है। किधर हैं वो सारे लोग? सामने तो आए ना, डिटेलें तो हमारे सामने, हमें पता तो चले ना कि क्या हालात और क्या वाक़यात हैं, क्या क्या चीज़ सारी कुछ सामने है। ये चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए कौम के साथ। ये लूट मार है कौम के साथ। ठीक है, एक वाकई एक बिजनेस ग्रुप आया है, नुकसानात हुए, वो अलग बात है, लेकिन सियासी ख़ानदानों ने, आप अंदाज़ा लगाएं क्या ये सियासी ख़ानदान ख़त्म हो गए? ये 22, 24, 28, 30, 35, 40 ये सारे सियासी ख़ानदान जिंदा हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, लेकिन इनको अभी पूछने वाला कोई नहीं है। ये मुतालबा है आज के प्रोग्राम के अंदर कि इनके चेहरे सामने आने चाहिए। सामने आएंगे तो बहुत कुछ सामने सच निकलेगा। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।